देखो बच्चों, तुम्हें मजा आएगा इस चैप्टर में। बड़ा सा चैप्टर है, काफी सारी चीजें पढ़नी है। सबसे बच्चों देखो, सबसे पहले तो नाम है सेंटर ऑफ मास। मतलब कोई बॉडी होगा, एक्सटेंडेड बॉडी होगा या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उस सारे पार्टिकल को अगर कहूं कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, किस पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे, हाउ टू फाइंड दैट पॉइंट, उसी को बोलेंगे बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। सो हमारा तो सबसे पहले ये होगा बच्चों, पढ़ना है इस चैप्टर में, टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग नहीं पता चलती है, मुझे पता है। सो आई विल ट्राई टू राइट क्लियरली, कि क्लियर थोड़ा सा हो। जहां पे दिक्कत हो तो बताना, थोड़ा बड़ा भी लिखूंगा। आ रही है सर समझ में। ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वो बहुत सारे पार्टिकल, या कोई कह सकते हो तो एक्सटेंडेड बॉडी हो, बड़ा सा बॉडी, जैसे ये रॉड है ना, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, सर्कुलर डिस्क, या ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है। तो उसके सेंटर ऑफ मास हमें निकालना होगा। टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पार्टिकल और एक्सटेंडेड बॉडी, पहला कंसेप्ट तो यही है। इसी पे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो 2 लेक्चर कम से कम बच्चों इसी पे जाएगा, और तुम्हारे लिए मुझे लगता है कम से कम 3, बिकॉज ऑनलाइन चल रहा है। टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, उसके बाद क्या पढ़ना है, वो डिस्कस करना है कि अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास है तो उसका मोशन कैसा होगा। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस पे डिस्कशन होगा बच्चों, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इस पे काफी सारी चीजें आगे बढ़ेगी। इसी में आएगा एक कंसेप्ट, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसी का एक पार्ट होगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इस पे काफी सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। ओके सर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से एनर्जी मतलब इंजन चलता है ना? नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन अलग है। अच्छा क्या, फिर से बोलो। बताया था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक टॉपिक है, डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। थोड़ा सा हिल गया लगता है, ठीक। इसी में बच्चों आगे आएगा कोलिजन, जिसमें ये सारे कंसेप्ट यूज में आएंगे। कोलिजन में भी 2 होगा बच्चों, 1D कोलिजन होगा और ऑब्लिक कोलिजन होगा, जिसको 2D बोलेंगे। एंड देन एक आएगा बच्चों इंपल्स का कंसेप्ट, और नेक्स्ट जो आएगा वो है वेरिएबल मास सिस्टम, जो आईआईटी के सिलेबस में है नहीं बट बुकलेट्स में है, वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम, तो ये सारा चीज हमें पढ़ना है। रफ आइडिया दिया कि ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने, ये सारे मेन टॉपिक है इस चैप्टर। तो इसमें कुछ समझना नहीं है, एक जस्ट ओवरऑल आइडिया चाहिए कि कैसे ये चैप्टर प्रोसीड करेगा। ओके बच्चों? यस सर। ठीक, किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है क्या? 1-2 कॉल बार बार आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं ज्वाइनिंग में दिक्कत हो रही है? बच्चा कोई अपना क्लास में थोड़ी हो रही थी। एक सेकंड में देख लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ तक लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं? सर कोलिजन के नीचे क्या लिखा है? वन डायमेंशनल कोलिजन, 1D
और इसको ऑब्लिक लिखा है, ऑब्लिक कोलिजन, इसी को 2D भी बोलते हैं, 2D या 3D, ऑब्लिक कोलिजन। तो कोई नहीं भी लिखा तो चलेगा। अब बच्चों यहाँ से समझना है कि देखो क्या पढ़ना क्या है। अगर मैं कहूँ ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन तुम लोगों ने पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन तुम लोगों ने पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे कहते थे कि यू स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे, तो ऐसे गया और ऐसे आएगा। बताया था ना ऐसा कुछ सोचा होता है मोशन। यस सर। यस सर। डस्टर को मैंने ऐसे थ्रो किया, ऐसे ये डस्टर ऐसे थ्रो कर रहा है, ऐसे ऐसे घूमते हुए जा सकता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बॉल के Yes, sir. डस्टर को रखता हूँ और मान लो एक पॉइंट यहाँ पे रेड डॉट कुछ दे देता हूँ बच्चों। अब ये क्या हुआ, ये हो सकता है कि ये बॉडी कुछ ऐसा आ गया हो, फिर कुछ ऐसा आ गया हो, ऐसे घूमते हुए। So if you find the motion of this, maybe कि ये motions क्या हो, complicated motion हो, ऐसे है। Are you getting my point बच्चों? Yes, sir. Yes sir. यस सर। यस सर। ये पॉइंट ऐसा कुछ कुछ ऐसा दिखा दिया। तो अगर मैं कहूँ कि बॉडी का एक इसको थ्रो किया और ऐसे घूमते हुए गिरा है, तो ये जो ब्लैक कलर से स्मूथ सा पाथ दिखाया वो किस पॉइंट का पाथ है? बिकॉज इस पॉइंट का तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड Center of है। mass. यस, दूसरे पॉइंट का भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो पाथ हम लोग दिखाते हैं रफली, वो किसका दिखा रहे हैं? तो देखिए जिस पॉइंट का दिखा रहे हैं बच्चों, वो सेंटर ऑफ मास है। कहने का मतलब कि अगर इस डस्टर को अगर कंप्रेस कर दे, एक पॉइंट मास बना दे, तो वो उसका पाथ ऐसा होगा। इज इट क्लियर? Yes, इस sir. चैप्टर में Yes, हमें जो बच्चों मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस करना है, सेंटर ऑफ मास के मोशंस को डिस्कस करना है। दैट मींस अगर बॉडी कंप्रेस कर दिया एक पॉइंट में, तो वो पॉइंट कहाँ होगा? ओके, जहां होगा वैसा ही मोशन इसके सेंटर ऑफ मास का है। और ये कॉमन सा चीज पे बच्चों, कॉमन सेंस पे है, कॉमन सेंस पे है। तो तुम लोग देखो सही सही जवाब दे दोगे, एकदम ध्यान से सुनना। देखना, एक मास बच्चों m मास का यहाँ एक पार्टिकल, और एक पार्टिकल m मास का यहाँ पे है, और लेट्स ये डिस्टेंस है l, ये भी डिस्टेंस है l। देखना तुम लोग सारे बच्चे जवाब दे दोगे। मैं पूछूं बच्चों सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ है? क्या बोल सकते हो कि सर ओरिजिन पे होगा? ओरिजिन पे। Origin. Origin. सिस्टम का कहाँ सेंटर ऑफ मास माना है? Origin. Origin पर. ओरिजिन। कन्वेंस सारे बच्चे कन्वेंस? Yes. कन्वेंस ना? Yes, sir. Yes sir. यस। अब एक काम करता हूँ बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना। डिस्टेंस वही कर देते हैं, बट इसका मास 2m कर देते हैं। अब बताना इस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास जो होगा इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? दैट राइट मींस श्योर सर। Right. राइट श्योर होगा राइट सर। साइड, लेफ्ट साइड होगा। राइट साइड। Right side. हम लोग ब्रिलियंट एकदम सही बताया कि राइट साइड, क्योंकि मास ज्यादा हो गया तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर चला जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes Yes. sir. यस सर। मतलब सेंटर ऑफ मास इस पे डिपेंड करेगा बच्चों कि पार्टिकल का मास कितना है, पार्टिकल्स के मास कितना, उस पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिपेंड करेगा। ये समझ में आ गया? हाँ सर। अब एक काम करते हैं, इसका मास इक्वल ही लेते हैं, बट इसको ना इस मास को ना थोड़ा ना दूर लेके चले जाते हैं, यहाँ लेके चले जाते हैं, यहाँ से उठा के ऐसे लेके चले जाए। अब बताओ अभी भी सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे रहेगा या लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा? लेफ्ट या लेफ्ट राइट? मूव करेगा। करेगा कर सर। रहे हैं सर।
इसको इधर सर राइट मूव कर रहा है। राइट मूव करेगा। राइट मूव। क्या बात है, तुम लोग का बैच तो बड़ा इंटरेक्टिव है यार। तो राइट मूव करेगा, मतलब इस पे भी डिपेंड कर रहा है सेंटर ऑफ मास की मासेस कितना दूर पे रखा हुआ है। क्लियर? तो इस एग्जांपल से बच्चों तुम लोगों ने क्या समझा कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, कि पार्टिकल के मास कितना है और पार्टिकल कहां पर रखा हुआ उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। बोलो यहां तक कन्विंस? यस सर। यस सर, Yes, यस sir. सर। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम किस किस चीज पर डिपेंड करेगा बच्चों? पार्टिकल का मास कितना और पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? दोनों चीज पे। तो ये सारे फैक्टर्स को लेकर के अब मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन दे देता हूँ। तो अब लिखना शुरू कर दो। अभी तक समझाया, अब नोटबुक में लिखो बच्चों। लेट्स एक पार्टिकल m1 है, तो कहीं भी दे दिया m1, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक पार्टिकल बच्चों m2 है, कुछ कहीं भी दिखा दो x2, y2। एक पार्टिकल m3 है, x3, y3। इधर भी एक दिखा दो m4। जनरल ले रहा हूं, धीरज माइक बंद कर। बहुत सारे पार्टिकल हमें निकालना। इस सारे पार्टिकल को लेकर के एक सिस्टम बनाया, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कहां होगा। तो एक डेफिनेशन दे रहा हूं बच्चों, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। पार्टिकल m1 मास कितना है और उसका पोजीशन कितना है, दोनों पे डिपेंड करता है, प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और भी रहेगा तो और भी ना, डॉट डॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। बोलो बच्चों ये लिख लोगे क्या डेफिनेशन? Yes, sir. लिख लो ये। सर x क्या है? बिगेस्ट x1 क्या कहेंगे? व्हाट इज x1? नहीं, x x1 नहीं Distance. सर, x बड़ा x सेंटीमीटर में। हाँ वो बताता हूँ। x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल 1, x2 x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल 2 और xcm क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ Center of mass. हाँ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर अब सेंटर देखो ऑफ मास की डेफिनेशन। सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है ये डेफिनेशन। अब तुम लोग चेक कर सकते हो बच्चों, तुम लोग ब्रिलियंट हो कि नहीं। सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, तुम लोग ब्रिलियंट हो कि नहीं वो चेक होगा। m1 y1 m2 y2 प्लस plus m2 m3 y2 प्लस y3 m3 y3 अपॉन m1 m2 m3। क्या बात है, देखो तुम लोग ब्रिलियंट हो यार, मैं तो बोलता ही हूं। चलो लिख लो। मतलब ये टॉपिक टफ नहीं होने वाला है, बड़ा आसान टॉपिक होने वाला है। ये मतलब सेंटर ऑफ मास क्या? x cm y cm। यस, एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट किसका, शॉर्ट में दे दिया सेंटर ऑफ मास शॉर्ट में। वाई सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास। अभी चमका क्या? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ Yes, मास sir. 1 by 1 plus m2 by 2 plus m3 by 3 so on। बच्चों नोटबुक में लिखना है, मैं नोटबुक चेक करूंगा। यस सर। लिख लिया? यस सर। नहीं सर। यस Sir, सर। 2 minutes. Yes, sir. एक मिनट। अच्छा बच्चों, अगर किसी को ऐसे लिखने के लिए कहूं तो चमकेगा क्या? ये प्लस वाला साइन मैंने बहुत प्यार से समझाया था,
mi yi divided Upon- by summation of mi. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I मतलब I इक्वल टू 1 से लेकर के 1 जितना से भी हाँ And तो मान लो बुक में लिखा हुआ है ऐसे, तो परेशान मत होना कि सर ने नहीं पढ़ाया, मतलब ये समझाने वाला था, ऐसे इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, बाद में मैं भी बताऊंगा फिर से, तो ये समझना है। तो आई होप कि डेफिनेशन हो गया, तो एक दो सवाल ले लेते हैं इससे। सब वो लिखना है। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। सर सर चलो आगे बढ़ते हैं। सर वो उधर क्या है, M2 ब्रैकेट में X2 Y2। अरे वो थर्ड पोजीशन थी, वो थर्ड। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ। थर्ड कोऑर्डिनेट था वो M3 का ओके X3 ओके, ठीक है थैंक यू। आपने थर्ड पास किया। बच्चों वो था M2 पार्टिकल था, X2 उसका X कोऑर्डिनेट था, Y2 उसका Y कोऑर्डिनेट था, है ना? Yes, अब sir. देखना ओके बच्चों सर। कितना आसान सा सवाल है, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा सॉल्व करता है। एक पार्टिकल 2 kg का बच्चों ओरिजिन पे है, और एक 5 kg का पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है 10 सेंटीमीटर, 0। ठीक है, मुझे निकालना x सेंटीमीटर, x cm ऑफ द सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट। कौन कौन सा बच्चा निकाल के बताता है? देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। सर 0 आ गया। 5/7 देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 50/7 इसको m1 मान लेते हैं, तो 2 kg हो गया। इसका 50/7 x कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 50/7 सर 0। 50/7. इसका हो गया 5 m2 5, x कोऑर्डिनेट कितना है? 10 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये केजी में है, तो कितना हो जाएगा? 50/7 सेंटीमीटर। बोलो सही सही आया? यस सर। यस यस हाँ सर. सर
क्लियर कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, है ना? सर एक और सवाल लूं? मास केजी में और लेंथ सेंटीमीटर में, ऐसा क्यों? तो उससे क्या दिक्कत है? मास केजी में दिया, ये केजी हो गया और ये सेंटीमीटर, यहाँ भी केजी, ये केजी और ये केजी चला जाएगा, सेंटीमीटर बच गया, क्योंकि ऊपर भी केजी नीचे भी केजी, एक ही यूनिट में। सब पे यूजुअली अगर केजी में ले तो मीटर में लेते हैं ना हम। नहीं, वो तो किसी में भी दे सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? इसको मीटर में लिखना है तो मीटर में लिखो, 0.1 मीटर लिखो, जरूरत है तो इसको कर लोगे। वो स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम के लिए होता है। हाँ नहीं, वो ऐसा यूनिट में हमेशा पुट करना चाहिए, तो जिस यूनिट में पुट करो वैसा ही सेंटर दो। हाँ सेंटीमीटर लिखा है इसलिए आंसर सेंटीमीटर में। चलो वो आ जाएगा समझ में, एक छोटी सी चीज है, तुम्हें टाइम के साथ आ जाएगा, बहुत छोटी चीज। तो आगे बढ़े, एक और सवाल ले लो। सर वो ए ही क्या? सर एक x के अलोंग और एक y के अलोंग निकालना होगा ना? अब बच्चों 4 मासेस दे दिए, 4, 5 केजी का, 4 केजी का, 3 केजी का, 3 केजी का, 4 मासेस। और मुझे ना सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स सीएम ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखते तुम लोग कर पाते हो? 7a/15। बहुत बढ़िया। तो कैसे निकालोगे बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 x1 वही फॉर्मूला। 7a/15। इसको m1 ले लेता हूँ, है ना, चलेगा m1। तो 5 केजी, देखो सब केजी में ही है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। 4 केजी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? a, प्लस ये 3 केजी का भी कितना है बच्चों? a, प्लस ये 3 केजी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0, डिवाइडेड बाय टोटल मास, जोड़ के बताओ, 5 4 9 3 12 3 15 15। मुझे तो हिंदी में जो नहीं आता। तो ये देखो कितना आ जाएगा? 7a/15। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया तो देखते हैं 22 cm कितना निकालोगे तुम लोग। और ये हर बच्चे को आना चाहिए। 11a/15। नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है तो 6a/15। 6a/15। 6a/15, क्या बात है, 6a/15 मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर है। यस सर, बराबर है। बराबर है 6a/15। गुड। There are 3 particles A, B, C. 3 particles A, B, and C of masses. सर ये क्वेश्चन है क्या? हाँ, M, 2M and 3M
placed on vertices of an equilateral देखते बच्चों ये सवाल तुम लोग कर पाते क्या, थोड़ा सा चेंज किया। Sir, B/2. तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने का इक्विलैटरल, थोड़ा सा चेंज करता हूँ डायग्राम को। मैं डायग्राम बनाना तो अच्छा नहीं ऐसा। और बच्चे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे निकल गए हैं, 53 अभी था, उसके बाद रुक गए। आशीष, अमन सर तो थोड़ा सा ऑनलाइन मुझे ना क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अमन यस सर। तू ऑनलाइन सारे लेक्चर्स कर रहा है? नहीं सर, मैं ऑफलाइन आ रहा हूँ ना सर, कुलकर्णी गार्डन पे। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा नाम ऑनलाइन में क्यों आयुष निमकर का नाम ऑनलाइन में था? आज मैं नहीं कॉल सर, मैंने करवाया अभी था। सर इसी महीने से स्टार्ट किया है सर ऑफलाइन। ओके ओके, ठीक ठीक, चलो। तो क्लासेस अभी देखो 55 का स्ट्रेंथ था, अभी 47 हो गया है। क्लासेस अगर एग्जिट कर दो तो तुरंत ज्वाइन कर लो, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो ये सवाल मिटा रहा हूँ, है ना, इसके यहाँ पे सॉल्व करूंगा। जो चीज मैंने लिखा है डायग्राम में ऑलरेडी है। तो बच्चों इसमें करना ही है कि सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है ना, और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। So 1 minute आ रहा है आंसर। हाँ बोलो। 1 minute सॉल्व कर रहे सर 2b/3 आंसर। ठीक है, देखते हैं, एक का आंसर आया 2b/3, देखते हैं बाकी लोगों का क्या आ रहा है। Sir, B/2, B√2/6. चलो कुछ और बताया किसी ने? तो डिस्टेंस निकालना है सेंटर ऑफ मास का। एक्चुअली बच्चों मुझे ना ये वाला डिस्टेंस निकालना है। देखो इस सवाल के अकॉर्डिंगली जो मैंने दिया था वो ये पूछा, ये। तो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, तुम लोग अगर एक्सियम निकाल लिए, वाईसियम निकाल लिए तो ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक्सियम निकालना। बच्चों अब जो ट्राई कर लिया, ओके, अब यहाँ ध्यान देना है। B/3 पहला पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, दूसरा पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? B है। बी। दूसरे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बी है।
प्लस तीसरा पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। ये कितना एंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 3m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंस का b cos 60 होल डिवाइडेड बाई m plus 2m plus 3m, that means 6m. Okay, तो जाएगा 4 सर 7b/12 आ रहा था। 7b/12 XCM आ गया। यस सर। अब YCM थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड होगा ऐसा, इसका तो y कोऑर्डिनेट फिर से 0, 2m का भी y कोऑर्डिनेट 0, बचा 3m का। तो 3m का y कोऑर्डिनेट कितना है? b√2 b sin √3/2 yes divided by total mass 6m, हो जाएगा 3√3 बोलो ये सही लिखा क्या? यस सर। अब XCM निकल गया, YCM निकल गया, तो ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? XCM का स्क्वायर प्लस YCM का स्क्वायर का होल रूट। बोलो बच्चों, दैट मीन्स b/12 तो बाहर, रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, तो b/12 रूट ओवर 49 प्लस ये कैलकुलेशन से मुझसे करवाओगे क्या? नो सर। नहीं सर, कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये? 76 √76 √76, ये हो गया RCM। अब बताओ मुझे ना टेस्ट पेपर सपोज बनाना है तुम्हारे लिए, और मुझे यही सवाल देना है कि बच्चे मेहनत करते हैं। मैं बोल दूंगा b/12 रूट m, तो m का वैल्यू बताओ। इंटीजर टाइप का सवाल बन गया, m का वैल्यू 70 है ना। जेई मेन लेवल का सवाल हो गया, ये जेई मेन लेवल का सवाल हो गया। तो क्या सारे बच्चों को समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चलो मनीष सर भी पढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगा। सर आप बेस्ट पढ़ाते हो। फिर रुको ना, Yes, sir. लिखना है। ओके, लिख लो लिख लो। सर सेंटर ऑफ मास एक ऑब्जेक्ट का होता है ना? सर हम्म, y सेंटीमीटर √3b/12 आएगा ना? 3 मास है ना उसका, 3m। नहीं, हाँ नहीं, सॉरी सॉरी सर, करेक्ट करेक्ट है सर। सिर्फ आपने कुछ बोला था ना m निकालने का। ये हो गया ना? हो गया हाँ सर। सर। तो अभी एक फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर कोई पूछा जाए RCM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर,
सपोज एक पार्टिकल M1 यहाँ पे है, M2 यहाँ पे है, और कोई एक बच्चा डाउट पूछ रहा था कि सर सेंटर ऑफ मास जहां बॉडी रहेगा वहीं पे होगा या अलग भी हो सकता है? बच्चों ऐसा हो सकता है सेंटर ऑफ मास वहां पे हो जहां पे मास है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, जहां पे मास ही नहीं बट सेंटर ऑफ मास वहां पे रहेगा। जस्ट ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे लेंगे, और अभी तो ले ही रहे पार्टिकल, तो सेंटर ऑफ मास कहीं मान लो यहाँ पे, बट यहाँ पे तो पार्टिकल नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, तो मान लो बच्चों ये सेंटर ऑफ मास है, तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा xcm प्लस ycm j का। यस सर। सर रिपीट कीजिए एक बार। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो दिस i कैप प्लस दिस j कैप यही हो जाएगा ना, दिस प्लस दिस। यस सर। अब यहां से rcm को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको दोनों को कंबाइन कर देना, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, तुम लोग देखना समझना, m1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप, इसको कंबाइन कर लेंगे, प्लस आ जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई, सो आरसीएम बुक में कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा बच्चों, m1 इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m1 r1 प्लस बहुत ही सिंपल सा है, ये भी कर सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, यस सर। बाकी कभी कभी डेफिनेशन में यहाँ से दूं और फिर बाद में ऐसे बताऊं एक्ससीएम क्या होगा बाय एससीएम, तो ये सब डेफिनेशन का ही पार्ट है, कोई अलग से नहीं। पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये फटाफट लिख लो। सर वो सीएम क्या है? सीओएम? हाँ, सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट में लिख दिया सीएम, सेंटर ऑफ मास। सर वो COM लिखते जाओ सर, वो कंफ्यूजन हो जाता है फिर। एक्चुअली मोस्टली सीएम ही लिखा रहता है, सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटीमीटर नहीं, सेंटर ऑफ मास। सीएम लिखोगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, बुक में भी या कहीं भी ना यही लिखा रहेगा फॉर्मेट, सीएम सेंटर ओके ऑफ सर, ओके सर। तो ये अभी हैबिट बना लो, सी सेंटर ऑफ मास, सीएम मतलब। डन सर। अच्छा बताओ बच्चों, एक सपोज एक ऐसा कंसेप्ट लेते हैं कि एक मास m1 यहाँ रखा हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। कहीं एक पार्टिकल है m2, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और भी पार्टिकल है m3। सपोज m1 को हमने शिफ्ट कर दिया न्यू पोजीशन पे, जहां पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 डैश, y1 डैश। m2 को भी कहीं शिफ्ट कर दिया दूसरे पोजीशंस पे, इसका न्यू कोऑर्डिनेट होगा x2 डैश, y2 डैश। ओके, सो क्या लग रहा है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। तो तुम कहोगे कि सर इनिशियली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई, एकदम फटाफट तुम लोग लिखोगे, और ycm रहने दो, जब हम कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया तो न्यू पोजीशन हो गया x डैश, न्यू पोजीशन। तो ये क्या बोलोगे, पहले सुन लो ना ये और देखो कि आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। यस सर। और मैं पूछूं बच्चों की ना
सेंटर ऑफ मास के पोजीशंस में कितना चेंज हुआ है, मतलब डेल्टा एक्स सीएम बताना है। डेल्टा का मतलब चेंज माइनस एक्स x dash minus x m1 x dash minus x x dash minus x इसको तुम m1 लोग x dash minus x dash x1 माइनस x1 प्लस plus m2 x dash 2 minus x dash। तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार, बहुत जल्दी जल्दी समझ लिया। दूसरे बैच में टाइम लगा रहे थे समझने में। दैट इज इक्वल टू, बटरिंग कर रहे हो। हाँ बोलो कुछ क्या कर रहा हूँ? बटरिंग कर रहे हो ना आप हमको। अरे नहीं सच्ची में, मुझे तो लगा कि तुम लोग पढ़ने वाले नहीं हो, तो बहुत ब्रिलियंट हो तुम लोग यार। बताओ ये Humans समझ है में सर आ हमारे रहा बैच है? में। यस सर। इसको लिख लोगे डेल्टा एक्स हो जाएगा बच्चों, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m1, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, सॉरी x कोऑर्डिनेट ऑफ m2। सो ये फॉर्मूला ना बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, नोट इट डाउन अच्छे से लिख लो बच्चों। और मैंने इसको 4 स्टार मार्क लगा रहा हूँ। सॉल्व करने में तो आसान है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा बच्चों। दिस इज वेरी पावरफुल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जब मैं यूज करूंगा ना तब समझ में आया कि हाँ सर ये बताए थे। बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता था कि अच्छा ये इतना अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नोट इट डाउन। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, एक पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, उनसे मिल के आ रहा हूँ। तो ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। सो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये आगे बहुत यूज में आएगा। सर ये सेम फॉर y ना? हाँ सेम ही फॉर्मूला, वैसा ही है, बस डेल्टा लग गया और क्या। छोटा सा सवाल बच्चों, 2 पार्ट के लिए जो रखा हुआ है इतने डिस्टेंस पे, ओके, ये सेंटीमीटर छोटा लगा है तो मीटर ही लिख देता, नहीं तो परेशान कर दो, क्योंकि मास भी ज्यादा दे दिया है तो चलो थोड़ा दूर दूर है। 20 मीटर पे रखा हुआ है 10 kg का, और यहाँ से 10 मीटर पे रखा हुआ है 5 kg का। इफ 10 kg mass is shifted by 2 meter away from origin, x-axis, then by what amount (2 kg 5 kg block should be shifted so that position of center of mass remain unchanged। बच्चों पहले सवाल लिख लो फिर एक्सप्लेन करें। सर 4। सर हाँ सर 4 आएगा। सर 4 4 यस सर 4 4 मीटर। आयुष पवार तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहा है। सर विवेक ने किया था वैसे आंसर। तो क्या करना देखना, इसके सवाल बहुत सारे बच्चे ध्यान, थोड़ा सा मुश्किल में भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या रहना है, अनचेंज रहना है। दैट मींस कैन वी से कि डेल्टा एक्सियम जो है वो कितना है,
जीरो। एट जीरो आना चाहिए। डेल्टा एक्स सी एम 0 है। अच्छा ये पार्टिकल मान लेते हैं, इसको m1 बोल देता हूँ, इसको m2, इसको 2 kg अवे फ्रॉम ऑरिजिन शिफ्ट किया, सॉरी 2 मीटर। तो डेल्टा x1 को क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा x1 को बोल सकता हूँ 2 मीटर। इस डायरेक्शन में क्या, इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, यस सर। है ना। और इसको इसके बारे में पूछ रहा है कि डेल्टा x2 क्या होगा। तो देखो डेल्टा एक्स सी एम इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा m1 डेल्टा x1 प्लस अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आसान सा सवाल करवा रहा हूँ बट आगे अच्छा से सवाल होगा। डेल्टा एक्स सी एम पता है बच्चों 0, डेल्टा x1 मुझे पता है, डेल्टा x2 क्या है ये निकालना है। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसमें तो सब नोन है, सिर्फ यही अननोन है, निकल जाएगा। ये 0 तो ये इधर से इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डेल्टा x2 जो आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ, इधर जाएगा m1 बाई m2 इंटू डेल्टा x1। बोलो सही लिखा क्या? हाँ सर। यस सर। माइनस ऑफ m1 कितना है 10 kg, 10 m2 कितना बच्चों 5 5 kg, और डेल्टा x1 कितना है 2 मीटर। 2 पॉजिटिव में मीटर। हो जाएगा -4। डेल्टा x2 -4 का मतलब इधर नहीं, इसको इधर Left. शिफ्ट करना होगा। कितने अमाउंट से? 4 मीटर। 4। 4 मीटर। बोलो ये 100% क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक है बच्चों। एक मिनट। अरे ऐसे सवाल लिखा है, तुमने इतना तो लिख ही लिया होगा। अब इतना स्टार्ट के हाँ, सर। तो थोड़ा सा पढ़ाएंगे ना, 5-10 मिनट 8 बजे तक चलेगा। टाइम टेबल में तो 7:45 तक ही है, बट तुम लोग और थोड़ी सी बातें भी हम लोगों ने कर लिया, मुझे थोड़ा सा तुम लोगों ने नाराज भी कर दिया, तो 10 मिनट तो एक्स्ट्रा बनता है, 15 मिनट। चलेगा? झेल लोगे 15 मिनट? हाँ सर। यस हाँ सर। सर 9 बजे चलेगा तक ले ना। लो सर। सर 9 तक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नो प्रॉब्लम सर। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस, क्या सीखा बच्चों? पार्टिकल हो, बहुत सारे पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। लेकिन पार्टिकल कहाँ होता है? हमारे पास जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? एक्सटेंडेड बॉडी, ये है और भी है। तो अगर एक्सटेंडेड बॉडी है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ? ओके, ये कंसेप्ट लिखा रहा हूं बच्चों। यूनिफॉर्म बॉडी, दैट मींस मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल बॉडी है। ये भी लिख लेता हूं, सिमेट्रिकल लिख लोगे? हाँ, लास्ट क्वेश्चन में हमने माइनस साइन शिफ्ट लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, इसलिए लिया था ना? हाँ माइनस साइन आया, दैट्स व्हाई लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। माइनस साइन आया था ना, 0 इक्वल टू आया था m1 इंटू 2 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2। तो इसको इधर लाए थे तो डेल्टा x2 क्या आ गया था? इसको इधर लाए तो -4 आया था। अभी क्लियर हुआ क्या? यस सर। x डेल्टा x1 2 था प्लस 2 था। अच्छा ये सिंपल सा बता रहा हूं। मान लो मैं कहूं कि यूनिफॉर्म बॉडी है रॉड, यूनिफॉर्म है, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां लूं बच्चों? ए पॉइंट पे लूं कि बी पॉइंट पे लूं कि मिड पॉइंट एम पे लूं? कहां लूं? M मिड पॉइंट एम। एम। पक्का ना? कॉमन सेंस है।
गुड। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास विल बी, सेंटर ऑफ मास will be at its geometric center. बोलो ये कंसेप्ट क्लियर? ये तो बहुत ही आसान है, नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी समझ जाओगे तुम। अगर मैं कहूं बच्चों एक रिंग है, बट रिंग कैसा है? यूनिफॉर्म है। Where will be the center of mass? सेंटर में सेंटर। लेकिन मास देखो यहाँ पे है, सेंटर पे तो कोई मास नहीं, बट सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। दैट मींस जहां सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे मास होना जरूरी नहीं है। मैं बताऊं बच्चों कि अगर सपोज ये डिस्क है, कहां सेंटर ऑफ मास होगा? इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। तो अगर कहा जाए कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। यस, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। बहुत बढ़िया। बोलो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो। दो सवाल लूंगा और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा क्लास, सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चंस, लेकिन आंसर तुम्हें सही सही देना है। क्राइटेरिया ये है। तो थ्योरी हो गया। लिखो बच्चों, देयर इज एल शेप्ड रॉड, एल शेप्ड रॉड, एल शेप्ड फ्रेम made by 2 identical rod, each of mass m and length b at find position of center of mass of the frame। मतलब बच्चों अगर x एक्सिस मान लिया, ये y एक्सिस मान लिया, और ये लेंथ ले लिया b, और ये भी लेंथ ले लिया b, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मतलब Origin। सेंटर ऑफ मास बताना है, ओरिजिन। ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस भी बताना है, अगर पता पूछ लो। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर लेके। यस। तो बच्चों इसको क्या करना देखना, ये बॉडी को हम मान सकते हैं बच्चों कि 2 बॉडी से मिलकर बना है, एक ये और एक ये। सर आरसीएम आइडेंटिकल। इस रॉड को अगर रिप्लेस करूं बच्चों एक पॉइंट मास में, तो कहां मानूंगा? b/2। इसको रिप्लेस करना है तो कहां मानूं बच्चों? b/2 पे। p/2। सो कैन यू गेस बच्चों सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ओरिजिन पे होगा या इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दे तो कहीं यहाँ पे होगा? यस सर, ज्वाइन कर b/2 √2। उनको तो -1 मिल जाएगा। b/2 √2 आरसीएम। अब सुनना सारे बच्चे यहाँ पे, मुझे एक्ससीएम निकालना है। तो एक्ससीएम निकालना बच्चों, तो देखो ये पहला पार्टिकल, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? b/2। इसका बच्चों m2 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? सेम है। नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ 0 पे आएगा। 0 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा बच्चों? b/,
4 सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट देखो b/4 आ रहा है, समझना है बच्चों, आज के पहला इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। YCM निकालना है तो कितना हो जाएगा, इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 0 b/4 ही होगा वो। yes तो अगर RCM पूछा जाए तो कितना होने वाला है, b/4 b/4√2 b/4 बोलो क्लियर। yes यस sir. सर। यस और देखना बच्चों, आज चूंकि हमारा देखो क्या होता है, जब तुम पढ़ रहे हो ना तो किस लेवल तक जा रहे हो पढ़ाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो आज तुम अभी जैसे स्टार्ट किया है बातें करते हुए, तुम एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल सॉल्व करके जाओगे अभी कि ये एल शेप रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास का निकाल लिया कोऑर्डिनेट यहां होगा। इज इट क्लियर। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस b/4 b/4 ये भी b/4 ओके। अब देखो ये जेई में पूछा हुआ सवाल है, आईआईटी जेई में पूछा हुआ सवाल है कि ये एल शेप रॉड को ना ऐसे हिंज कर दो, ऐसे हिंज कर दिया, हिंज मतलब ये सोचो एल शेप रॉड है और इसको अगर ऐसे हिंज करोगे बच्चों तो क्या ये ऐसे रहेगा या टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा क्या लग रहा है, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। तो देखो ये मैंने पोजीशन दिखाया, तो इसके फ्रीली, इसके बाद ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा है ये, तो ये वर्टिकल से ये रॉड का जो लेंथ है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू पूछता है। एक एल शेप रॉड को एक एंड पे हिंज कर दिया, इक्विलिब्रियम में ये आर्म वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा का वैल्यू बताना है बच्चों। ये सवाल जेई लेवल का हो जाएगा, मतलब जेई मेन में पूछा हुआ सवाल है। तो कहोगे सर इसका कंसेप्ट तो पढ़ा ही नहीं, हालांकि ये कंसेप्ट तो रोटेशनल का है, बट तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। चूंकि ऑफलाइन स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स और ज्यादा लेते हैं। मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि कैसे निकालते हैं। कोई बॉडी को हिंज करो, कॉलेज में स्कूल में तुम लोग प्रैक्टिकल भी करते हो, शायद स्कूल्स में ऐसे पढ़ाया जाता है कि कोई भी बॉडी है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ऐसा कोई बॉडी, तो क्या करते हैं यहाँ पे हिंज किया, और जब हिंज किया तो इससे एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, फिर इसको दूसरी जगह पे हिंज करते हैं, रैंडम पॉइंट से सर्कमफरेंस। ठीक है, शायद ये की होगी बच्चों। कंसेप्ट ये होता है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, वो हिंज पॉइंट के वर्टिकली बिलो होता है। कंसेप्ट क्या है, सेंटर ऑफ मास विल बी vertically below to hinge point। क्या ये समझ में आया क्या, हालांकि ये कंसेप्ट रोटेशन का है। यस जैसे बच्चे बोले ऐसे हिंज करो ना, देखो ऐसे हिंज करो तो ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता है, ऐसे आ जाता है। इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारे हिंज पॉइंट के जस्ट नीचे रहेगा, डायगोनल के लाइन में। मतलब वर्टिकल लाइन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। इज इट क्लियर। यस सर। आंसर 1 है क्या? तो ये सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस कितना था, b/4 L/4 b/4, और ये भी था b/4 बच्चों। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b - b/4 b - b/4, 3b/4। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में कैन यू फाइंड tan थीटा,
1/3. यस, बहुत ही बढ़िया। tan थीटा इक्वल टू b/4 होल डिवाइड बाय 3b/4 इक्वल टू 1/3। तो बच्चों एक सवाल ये सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहा। आई सर बात एक बार समझ में? फिर बताओ ना। पहले तो ये बताना कि कहाँ नहीं समझ में आया, ये बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बिंदास बताओ, डरना नहीं है। वो 3b/4 एंड b/4 कैसे लिया वो? ओके, देखो ये b/4 है और ये भी b/4 है, ये y से। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3b/4। अभी समझा क्या? इसी को हिंट कर दिया। तो ये डिस्टेंस है b/4, ये भी b/4, तो ये हो जाएगा 3b/4। और सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? हिंज पॉइंट के वर्टिकली बिलो। इसलिए ये ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री बन गया, समझ में आ गया। अभी आया समझ में या अभी भी डाउट? नहीं सर, समझा। तो अगर तुम लोगों को होमवर्क दूं तो तुम लोग करके आओगे क्या? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. बच्चों ये एक एल शेप रॉड है, बट इसका मास आइडेंटिकल रॉड नहीं है। इसका मास है 2m और इसका मास है m, बट इसका लेंथ है b और इसका भी लेंथ है b। अगर इसको हिंज किया है, इसको हिंज कर दिया A B C रॉड है, ओके। ए पॉइंट पे अगर हिंज कर दिया है तो ए बी लाइन वर्टिकल से अगर थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा कितना होगा? ठीक है? Yes, sir. बस एक ही होमवर्क दे रहा हूं। Okay, sir. एक और होमवर्क दे दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है, कि बताना कितना डिस्टेंस पे है स्क्वायर प्लेट के सेंटर से। यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे। तो ये दो सवाल है, दो सवाल ट्राई करना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन ओनली, ओके। Yes, sir. चलो आज के लिए सेशन इतना ही। Bye, sir.